हम लोग अपने लोगों को भिखारी नहीं शिकारी बनाना चाहते हैं। ये ज्ञापन खेलना बंद करें। अब जो ज्ञापन देने वाले बनने का काम करें। हमारे वोट की ताकत इतनी है कि हम लोग ज्ञापन दे करके लोगों की मांग पूरी करने का काम करेंगे, अब मांगने का काम नहीं करेंगे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट हो गई है। इशू को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। जनसेवा दल का निर्माण दिनेश ठाकुर जी ने किया है, जो एक अखबार चलाते हैं, अखबार के संपादक हैं। समाज में तमाम चीज़ों को बड़ी नज़दीकी से देखते हैं और जनसेवा दल का क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई है और 2027 में क्या तैयारी है, किस तरह की रणनीति को लेकर जनसेवा दल काम करने जा रहा है, आइए हम बात करते हैं। दिनेश ठाकुर साहब, जनसेवा दल का आपने निर्माण किया है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? जनसेवा दल का गठन जो है ना, अति पिछड़ी जातियों को, खास करके वंचित जातियों को, पसमानदा और अति पिछड़ा, अति दलित, जिन जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने के लिए जनसेवा दल का गठन किया गया। अच्छा, मौजूदा सरकार भी तमाम जातियों को इकट्ठा करके, तमाम लोगों को जिसका नाम आपने लिया, सबको इकट्ठा करके उनको सहयोग कर रही है, बता रही है, उनको इकट्ठा करके बता रही है, लेकिन जनसंख्या अनुपात में किसी को भी आज तक हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया है। वो भले ही किसी पार्टी को, किसी जाति को प्रत्याशी बना देते हों, लेकिन बहुत सारे इस तरह से हैं, जैसे पीडीए बना, पीडीए ने हमारे समाज को, एक नंदवंशी को एक टिकट देने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे चुनाव में नहीं जा सके, जिस कारण वो हार गया। इसी तरह से जो और पार्टियां हैं, किसी ने भी जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया है। और इस बारे में इसी बात को लेकर के हमने जनसेवा दल का गठन किया और पूरे प्रदेश में हमारी कमेटी बन चुकी है। और कमेटी बनाने के बाद 9 दलों को मिलाकर के लोक मोर्चा का गठन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री पद का चेहरा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को घोषित किया गया है हमारे द्वारा। तो इसलिए जनसेवा दल का हम लोगों ने गठन किया। जनसेवा दल जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें भागीदारी करने जा रहा है। जनसेवा दल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज के बड़े नेता है, जिनके पीछे पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप समाज के लोग हैं। और सभी लोग अपने अपने समाज में, वंचित जातियों में सभी लोग अपने समाज में काम करने का काम कर रहे हैं। और सभी अब लोग पार्टियों से गठबंधन न करके, लोक मोर्चा किसी पार्टियों से आपस में 9 पार्टी इकट्ठा हुई है, ये अब किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, ये सब जातियों से गठबंधन करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। तो जनसेवा दल ग्राउंड लेवल पे कैसे काम कर रहा है 2027 में? जनसेवा दल की प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में 20 सदस्य कमेटी बनाई जा चुकी है। 403 विधानसभा में करीब 60 विधानसभा ऐसी है जिसमें कमेटी नहीं बनी है, और अभी 8-10 महीने पहले इसका गठन किया गया है। उसके बावजूद आज की तारीख में हम लोग 54 मीटिंग जिला स्तर पर करा चुके हैं, जिसमें 1000-2000 की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। अभी तो एक समाज के लोगों को इकट्ठा किया है, इसमें पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप समाज के लोग, जो जातियां सत्ता में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी से वंचित है, वो सब हमारे साथ आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे और कोई कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के जनसत्ता दल या जो मोर्चा बना वो काम करे? हम लोगों का काम जो है ना, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, जहां अति पिछड़ी जातियों को, जहां वंचित समाज के लोगों ने वोट देने का काम किया, उनकी सरकार बनी। बहन जी की जब सरकार बनी तो उसके क्या नाम, उसका क्या था, वो क्या बोलते हैं उसको, भाईचारा कमेटी के नाम पे उनके जो है प्रत्येक जाति का 2-2, 3-3 हजार वोट इकट्ठा होकर 40% वोट जो है वो एससी के साथ प्लस हुआ, और उसके बाद उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उस चक्कर में जब उनको अति पिछड़ों को उस तरह की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 से खड़े हुए हैं, और 2014 में जो थे वो भारत सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी जब मोदी जी के नेतृत्व से चुनाव लड़ी, तो अति पिछड़ा उनके साथ खड़ा हुआ, उनकी सरकार बन गई। 2017 में उत्तर प्रदेश में सपा से हट के इनके साथ खड़ा हुआ, इनकी सरकार बन गई। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता कि हम लोग पीछे रहने वाले हैं, और वो जातियों में सब में एक जागरूकता आई है। आज की तारीख में जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई, जब 2% लोग जो है 60% विधायक बना सकते हैं, तो 60% लोगों के 2% विधायक क्यों बनते हैं? तो इस चक्कर में लोगों में डिस्कशन चल रहा है। अभी आपने उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम
केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात की थी, किस विषयों पर? मैं अखबार चलाता हूँ, मेरी मुलाकात उनसे केवल इस चक्कर में थी कि भाई उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कमजोर जातियां हैं, उनके साथ मारपीट की जो घटनाएं होती हैं, और मारपीट की घटनाओं से हमने उन्हें अवगत कराया। उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री, एक सिस्टमेटिक और सैद्धांतिक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होने के कारण उन्होंने हमसे कहा कि आप किसी बात की चिंता न करें, यदि कोई समस्या हो तो हमें बताने का काम करें। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है कि हम किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन हम लोग, और वो उनके पास पावर तो है नहीं कि वो जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दे सकें। हम लोगों की जो लड़ाई है वो जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने की है। हम लोग जो है, जो जाति जिसकी समस्या है वो अपनी समस्या सदन में रखने का काम करा। इस चक्कर में हमने जनसेवा दल का और लोक मोर्चा का गठन किया है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहूंगा, देश भर के जितने भी वंचित समाज के लोग, चाहे वो पसमानदा समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज में बहुत सारी जातियां हो, जहां देखो वहां ताकतवर लोग जो हैं सदनों में पहुंच जाते हैं, कहीं हीरो हीरोइन पहुंच जाते हैं, कहीं खिलाड़ी पहुंच जाते हैं, कहीं पैसे वाले पहुंच जाते हैं। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों की वोट की ताकत को पहचानो, अपने वोट की ताकत को पहचानो। देश भर में 85% लोग हैं जो अगर एक जगह हो जाए तो देश में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या, देश भर में अपनी सरकार बनाई जा सकती है। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग आजादी के बाद से आज तक ज्ञापन सौंपते आरक्षण मांगते थक गए हैं। ना आरक्षण की पूर्ति हो पा रही है, ना ज्ञापन की मांग पूरी हो पाती है। तो इसलिए मेरे साथियों से कहना चाहता हूं कि सब लोग ज्ञापन लेने वाले बने, ज्ञापन देने वाले ना बने। अब भिखारी नहीं तो शिकारी बनने का काम करें। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है, और जिसका वोट ज्यादा होता है उसकी सरकार बनने की आवश्यकता होती है। यहाँ देखते हैं 2% लोगों का सरकार बन जाती है और 90% लोग वंचित रह जाते हैं। तो मैं सबसे लोगों से कहना चाहूंगा कि सभी लोग इकट्ठा होकर के अपनी सरकार बनाएं।